Hello everyone, welcome to the UST or Long Life Products Series Part 2। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लॉन्ग लाइफ या UST या फिर प्रोडक्ट्स को कैसे आप 3 मंथ 6 मंथ्स तक रख सकते हो। देन उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखे, कुछ कमर्शियल स्टेबिलिटी के बारे में हमने देखा। और अगर आप ऐसे कोई स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है UST या फिर एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ वाला एंड you are unable to get the related information, then you are at the right place। हम ये वीडियो में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि उसके फैक्ट्स, क्वालिटी, उसके प्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें अगर आपको बिजनेस में सक्सेस हासिल करना है तो क्या की एलिमेंट्स है। सो स्टे टिल द एंड, आपको ये सब इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। So myself Amol Godke, father of son, married to the queen of social media, global dairy consultant, entrepreneur, coach, mentor, dairy business owner। अभी तक हमने बहुत सारे डेयरी बिजनेसेस को लॉन्च किया है और वो सक्सेसफुली चल भी रहे। ये सीरीज में पर्टिकुलरली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप UST लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट या फिर असेप्टिक एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो सब इंफॉर्मेशन आपको ये सीरीज में इधर पे मिलेंगी। देन we are going to see now today quality advantages and disadvantages। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था पर्टिकुलरली कि what is exactly like UST। it's a kind of heat treatment, it's like little bit different from the pasteurization and other heat treatment, but UST का जो treatment है it's like we don't need to add any preservative unless and until आपको रेसिपी का डिमांड है कुछ स्पेसिफिकली, बट यू कैन सेव द प्रोडक्ट एज इट इज विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव। एक जस्ट अलग तरीके का हीट ट्रीटमेंट है। उसके बाद आप बैक्टेरियोलॉजिकल टाइट कंटेनर में वो प्रोडक्ट को फील करते हो एंड देन यू पैक इट पर्टिकुलरली इन द असेप्टिक एटमॉस्फेयर, और उसके बाद आप उसको 3 मंथ्स तक या 6 मंथ जो भी आपका शेल्फ लाइफ का स्टैंडर्ड है वो अकॉर्डिंगली रख सकते हो। तो अभी आज हम देखते हैं कि क्वालिटी, ओके, सो क्वालिटी ऑफ UST मिल्क क्या है पर्टिकुलरली, ओके। सो लेट्स सी। सो क्वालिटी में दो चीजें आती है। एक फर्स्ट थिंग, तो हम बना रहे हैं जो क्वालिटी, उसमें हम एश्योर कैसे हो जाए, कस्टमर को अगर हमें रिलीज करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंटर्स को ले डाउन किया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट है और उसको आप प्रोड्यूस करते हैं आपके फैक्ट्री में, और वो प्रोडक्ट 5 दिन या फिर 7 दिन आप अलग अलग टेम्परेचर पे रख के उसका ऑब्जर्व करते हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, देन दैट प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू स्टोर एट, बेसिकली यू कैन रिलीज इट एंड यू कैन क्लेम द शेल्फ लाइफ ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ। ओके, सो बिकॉज क्या होगा कि 5 दिन या 7 दिन में आपको उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो वो क्लियर हो जाएगा आपके फैसिलिटीज में, आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, एंड देन यू कैन रिलीज दिस प्रोडक्ट्स, ओके। और ये क्राइटेरिया अलग अलग प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है पर्टिकुलरली। और बेसिकली उसमें कैसे होता है कि जो ससेप्टिबल रिस्क वाले जो भी बैक्टीरियाज या रहेंगे अकॉर्डिंगली अलग टेम्परेचर का पैरामीटर रह सकते। देन शेल्फ लाइफ, ओके। सो शेल्फ लाइफ क्या है। सो शेल्फ लाइफ बेसिकली हम हमारा प्रोडक्ट सेफ टू कंज्यूम या फिर कंज्यूमर उसको जो भी यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए हम गाइड करते हैं पर्टिकुलरली। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है तो क्या है पर्टिकुलरली, हम प्रोडक्ट में क्या रॉ मटेरियल्स डाल रहे हैं, फिर उसका प्रोसेस कैसे हो रहा है वो रॉ मटेरियल्स का, उसके बाद कौन से इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं उसमें, अकॉर्डिंगली ये शेल्फ लाइफ उसका डिफाइन होगा। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, in principle shelf life can be as long as the it's acceptable by the consumer। so definitely ये डिपेंड है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। बट ऐसा है कि प्रोडक्ट सपोज आपका 3 महीने रहता है या फिर 6 महीने प्रोडक्ट रहता है, बट उसके बाद में भी रह सकता है वो, बट इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल, उसमें ऐसा कोई डिटोरेशन ना हो, वो माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ रहेगा, बट वो टेस्ट वाइज भी It is 18 o'clock. कंज्यूम करने के लिए सही होना चाहिए, ओके। एंड इट हैज टू बी विद इन द लीगल लेजिस्लेशन। अभी लीगल लेजिस्लेशन क्या है पर्टिकुलरली, कुछ कंट्रीज में 6 मंथ्स का है, कुछ में 3 मंथ्स का है, कुछ कंट्रीज में 12 मंथ का भी है। अभी नाइजीरिया दे डू डिक्लेयर 12 मंथ शेल्फ लाइफ। most of the countries have 3 to 6 months shelf life for extended shelf life product।
So accordingly you can define the shelf life. So remember, product has to be accepted by consumers within certain time. मतलब ऐसा नहीं कि हाँ you have aseptic packaging, long life products, you can declare like maybe like 12 months or 24 months, because customers will also have the concern. Okay, they also want the fresh products, तो फ्रेश प्रोडक्ट या फिर क्लोज टू द पैकेजिंग डेट, सो दैट दे विल बी कॉन्फिडेंट दे कैन एंजॉय दिस प्रोडक्ट, बिकॉज एज द टाइम गोज देन प्रोडक्ट विल हैव फिजिको केमिकल चेंजेस इन इट. ओके, सो अभी उसको हम लाइक डिस्कस करते हैं आगे. एक एग्जांपल है कि फ्लेवर्ड मिल्क का, वी गॉट चांस टू टेस्ट वन चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क आफ्टर 5 years. वो 5 साल के बाद भी उसका मतलब टेस्ट में कुछ ज्यादा मेजर वेरिएशन आया नहीं था. सेपरेशन था व्हेन वी ओपन बिफोर शेकिंग, उसमें अलग अलग लेयर्स में सेपरेशन हुआ था, बट प्रोडक्ट वॉज स्टिल गुड टू कंज्यूम. तो ये सेम केस हर एक प्रोडक्ट के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि मिल्क में अलग केस है, उसमें ऑर्गेनेलिप्टिक चेंजेस होते हैं. सेकेंड थिंग, मेलार्ड रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोटीन एंड द शुगर. So basically, because of that, browning happens and physicochemical changes and taste में changes आएगा आपको. So ये सब चीजों के वजह से you can declare the shelf life as long as मतलब वो consumer को acceptable रहे, and then you are also confident to sell the product in the market within that shelf life time. So this is brief about the quality. अभी नेक्स्ट हम फैक्टर देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है. ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, मतलब अगर आपको कोई ऐसा फैसिलिटी सेटअप करना है या फिर आपको ये बिजनेस में जाना है, मे बी आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी के साथ करके लाइक एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके लेना चाहते हो, तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है पर्टिकुलरली. लेट्स सी दिस बेनिफिट्स आल्सो. सो फर्स्ट थिंग, मोर ओवर लाइक ये लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स के बिजनेस में दोज हु आर गोइंग, सो first thing, it doesn't require like cold storage or like normal products. Refrigerated storage की जरूरत नहीं, like simple facilities are required just to store the product. Then you can manage the fluctuating demand. मतलब अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट है, ओके, कि जिसको आपको प्रिपरेशन करने के लिए मतलब इमिडिएटली आप डिमांड नहीं जनरेट कर सकते हो वो प्रोडक्ट का मार्केट में, सो इन दैट केस यू कैन मैन्युफैक्चर एट वन गो, स्टोर इट. आपको एम्बिएंट टेम्परेचर, इसलिए स्टोरेज का भी कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगा. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट. एंड देन यू कैन मे बी डिस्ट्रीब्यूट. सपोज आपने लॉन्ग जो प्रोडक्शन लेना है, आप उसने एक ही लाइक for example, you have small demands, so you can take a cumulative production once in a 15 days or a month, particularly based on your requirement. That is also one of the advantages. You don't need to run the plants or the manufacturing like facilities on the weekends, on the public holidays. The case will not be the same for the other refrigerated products or other things. So not necessary to have the production facility close to the consumer, क्योंकि अगर आपको कोल्ड चेन चाहिए या फिर आपको एक सर्टेन वे में आपको प्रोडक्ट कस्टमर को ये करना है, देन यू नीड टू हैव द लाइक फैसिलिटी क्लोज टू द कंज्यूमर, सो दैट यू कैन, इन दैट केस लाइक आपको सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंस आ जाता है, आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी का इंपॉर्टेंस आ जाता है. बट इन केस ऑफ लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स, वो आपको फ्री हैंड मिल जाता है कि आप उसको लाइक एक लोकेशन से प्रोड्यूस करके यू कैन टेक इट टू द अदर लोकेशन ऑल्सो. इवन इट्स दैट्स व्हाई इट्स गुड ऑप्शन फॉर एक्सपोर्ट एंड रिलेटेड मार्केट ऑल्सो. लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, नो लाइक कूलिंग चेन रिक्वायर्ड, बिकॉज इन ड्यूरिंग लाइक ट्रांजिट ऑल्सो आपको वो रेफर कंटेनर्स और वो सब चीजों की जरूरत नहीं रहेगी. सो इन द nutshell, like distribution system can be optimized. You can have small runs, you can produce it at one go, like make a distribution, sell it in the long period of time. So these are certain advantages. रिमोट एरिया में भी आप ये कर सकते हैं कि देर इज लॉट ऑफ डिमांड इन द रिमोट एरियाज वेयर लाइक एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स का जनरेशन नहीं होता या प्रोडक्ट का लाइक रिक्वायरमेंट रहता है, बट वो लोकेशन में आप स्ट्रेटेजिकली उधर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, तो you can manufacture at one location and send it to that. So basically you can, these are certain advantages of long life products. Now let's see the disadvantages. So हमने फैक्ट्स में जैसे देखा था कि ये प्लांट्स को लाइक हायर मतलब स्टेबल मशीनरीज लगता है, क्योंकि आपको असेप्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसमें ही पैक करना है, तो डेफिनेटली हायर कॉस्ट ऑफ लाइक कैपिटल फॉर इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट.
रिलेटिवली हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि आप इसको प्रिसीजनली मतलब एक्स्ट्रा हीट कर रहे हो, फिर आप उसको एसेप्टिक एनवायरनमेंट में पैक कर रहे हो, तो यू विल रिक्वायर डेफिनेटली हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट. Stable electricities, utilities, and definitely more stable utilities will be required over here, because if you are heating product for example at 100 degrees, and if temperature drops, okay, for the say 4 degrees or 5 degrees, then again you have to take a cleaning cycle and restart the operation, and it will take maybe 5-6 hours. So basically for that you require the stable utilities. प्रोडक्ट इज मोर वल्नरेबल टू द फर्दर हीट ट्रीटमेंट, मतलब आपने उसको एक बार प्रोसेस किया यूएसटी, वापस से आप करोगे तो डेफिनेटली लाइक यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्राउनिंग. सो दैट्स व्हाट जनरली मतलब प्रोडक्ट में भी थोड़ा सा बर्न फ्लेवर रहता है. इवन द फॉर एग्जांपल मिल्क के केस में कर्ड अगर लगाएंगे तो इट विल बी वेरी सॉफ्ट कर्ड. सो कॉस्ट विल बी ऑलवेज हायर, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है. सो डेफिनेटली फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो कॉस्ट विल बी higher than the regular products. So these are certain disadvantages. Now let's see the types. Okay, so what, like which are the UST products? It can be milk में flavored milk रह सकता है, plain milk रह सकता है, cream milk, tone milk, double tone milk, XYZ varieties will be. Juices like orange juice, pineapple juice, like drinks can be there. Maybe you can make a nectars and all. So juices, any juice can be there. You can maybe declare the shelf life of much higher compared to the milk in case of juice. Cream you can pack in the UST. Baby food, ORS, like basically electral or Renazol, like oral source of nutrients, particularly tea, coffee, oil. It can be packed in the long life products format. So this is particularly some details. Okay, so हमने ये वीडियो में अभी तक देखा है कि क्वालिटी क्वालिटी के क्या उसमें पैरामीटर, शेल्फ लाइफ कैसे कर सकते हैं उसको डिक्लेयर, रिलीज के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, एडवांटेजेस क्या है. सपोज आप इसका फैसिलिटी डाल रहे हैं तो व्हाट विल बी एडवांटेजेस फॉर यू, व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस फॉर यू. सो इफ यू think this would be the major, then you can decide, you can do like analysis of your strength, weakness, opportunity analysis. Particularly types, आप ये इसमें कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट कर सकते हैं उसका हमने एक ओवरव्यू देखा. एंड दिस इज द पर्टिकुलरली ब्रीफ अबाउट द यूएसटी प्रोडक्ट क्वालिटी, एडवांटेजेस एंड टाइप्स. सो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में और इन डेप्थ जाके इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इसके अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट सक्सेस की फॉर गेटिंग सक्सेस इनटू द यूएसटी प्रोडक्ट्स. सो ये सब चीजों को हम देखेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. If you like this video, don't forget to subscribe to this channel, and if you think this content will be helpful, useful for your friend, your family, network, colleague, and anyone from your network, like do share this content, okay, and make them also aware about these things in detail. So looking forward to see you on board for the next video of classification, heat treatment, UST, and more in detail about this. So if you haven't watched the first part of like facts and the quality and the what is commercial sterility, go back and watch the first video. Thank you so much. Signing off, your friend, coach, mentor, and global dairy consultant Amol Godke.